लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है? ऑप्शन ए एसी सप्लाई डीसी 3 वायर वाली, एकल फेज एसी प्रणाली वाली, सी 3 फेज एसी आपूर्ति वाली, या ऑप्शन डी 3 फेज एसी सिस्टम वाली। इसका सही आंसर है ए 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। इसमें लाल, नीला और काला रंग के द्वारा इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तारों के गुच्छा बंच बनाने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेशम बंध, ऑप्शन बी पीवीसी बंध, ऑप्शन सी नायलॉन बंध, ऑप्शन डी सूती बंध। इसका सही आंसर है सी नायलॉन बंध, यानी नायलॉन टाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? क्वेश्चन दोबारा समझे। पैनल बोर्ड की जो वायरिंग होती है, पैनल जो होते हैं बोर्ड की असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सेंसर होता है, या ऑप्शन बी संकेत दीपक, ऑप्शन सी विलगित स्विच यानी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच। इसका सही आंसर है सेंसर। इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? एक सर्किट दिया गया है जिसमें स्टार्टर का सर्किट है। इसमें जो एक्स अक्षर से इंडिकेशन किया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पुश बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी मुख्य संपर्क, ऑप्शन डी सहायक संपर्क ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सहायक कॉन्टैक्ट या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक संपर्क। क्वेश्चन अगला है 5 नंबर का, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है? चित्र में एक एक्सेसरीज बताई गई है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इसको डीन रेल कहते हैं, ऑप्शन बी जी चैनल कहते हैं, ऑप्शन सी ग्रोमेट्स कहते हैं, ऑप्शन डी रेसवेज कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसको डीन रेल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, परपथ में जो एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? एक स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है, इसमें जो एक्स से इंटीग्रेशन किया है उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसको संयोजक कहते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में नो वोल्ट कॉइल, ऑप्शन सी में स्टॉप बटन, ऑप्शन डी में ओवरलोड ट्रिप रिले ट्रिप। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओवरलोड रिले ट्रिप इसका नाम है। ये कॉन्टैक्टर में स्टार्टर में जो कंट्रोल सर्किट होता है ये ओवरलोड से मोटर को बचाती है, ज़्यादा करंट लेने से ये बचाता है, ये ट्रिप कर देता है ओवरलोड होने पर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये आपको एक सामग्री दी गई है, इसका नाम क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसको तार फेरोल ए ऑप्शन, बी में तार आस्तीन या वायर स्लीव्स, ऑप्शन सी में नायलॉन केबल टाई नायलॉन केबल बंद, ऑप्शन डी में केबल बांधने की पट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केबल बांधने का पट्टी। इसको केबल बाइंडिंग टाई के नाम से भी, स्टेप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? कंट्रोल वायरिंग जो पैनलों की वायरिंग होती है, इस प्रकार का एक डिवाइस लगाया जाता है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में लग्स, ऑप्शन बी में थिम्बल, ऑप्शन सी में क्रोमेट, ऑप्शन डी में
सिरा संयोजक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसको ग्रोमेट बोलते हैं। ये ग्रोमेट का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ऑप्शन ए आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन बी समय देरी रिले, टाइम डिले रिले, इसको अंग्रेजी में टाइम डिले रिले बोलते हैं, ऑप्शन सी थर्मल ओवरलोड रिले, ऑप्शन डी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका सही आंसर है एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए लिमिट स्विच, ऑप्शन बी टॉगल स्विच, ऑप्शन सी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिमिट स्विच। लिमिट स्विच के द्वारा उसकी गति को, वस्तु के भाग को क्या कर दिया जाता है, द्वारा संचालित होता है, एक्चुएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? ऑप्शन ए लिमिट स्विच, ऑप्शन बी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन डी टू वे स्विच, ऑप्शन सी पुश बटन स्विच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइसोलेटिंग स्विच, जो ऑफ स्थिति में संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए पैनल बोर्ड धातु के बॉक्स में बनाया गया है, ऑप्शन बी पैनल में स्टे क्षेत्र को नियंत्रित करें, ऑप्शन सी पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, और ऑप्शन सी अन्य विफलताओं के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। इसका ऑप्शन डी आंसर सही है, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लिफ्ट सर्किट में, ऑप्शन बी सड़क प्रकाशक में, ऑप्शन डी मोटर नियंत्रण सर्किट में, ऑप्शन डी घरेलू विद्युत सर्किट डोमेस्टिक सर्किट में। तो लिमिट स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है, लेफ्ट सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट बोर्ड और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट बोर्ड, जो कंट्रोल सर्किट बोर्ड होता है, वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए धातु के अनुसार, ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, ऑप्शन सी नो वोल्ट कॉइल के अनुसार, ऑप्शन डी आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग के अनुसार उसका चयन किया जाता है। तो नो वोल्टेज जो कॉइल है वो कितनी सप्लाई की बनी हुई है, सिंगल फेस की भी होती है और 440 वोल्ट डबल फेस की भी होती हैं। तो वोल्टेज नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? जो अपन कॉन्टैक्टर स्टार्टरों में यूज करते हैं उसको संयोजक कहते हैं। उनका चयन कैसे, किन मानदंडों के अनुसार किया जाता है? इसका ऑप्शन ए आपूर्ति का प्रकार, ऑप्शन बी जुड़े हुए लोड का प्रकार, ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज और लोड, ऑप्शन डी संयोजक का उपयोग करने का स्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज और लोड के अनुसार इसका चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी
OLR यानी ओवरलोड रिलेज कॉइल को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो ओवरलोड होती है और एमसीबी होती है वो किस पर लगाई जाती हैं? ऑप्शन दिया है आपका, ए डीन रेल पर, ऑप्शन बी जी चैनल पर, ऑप्शन सी ग्रोमेट पर, ऑप्शन डी पीवीसी चैनल पर। किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीन रेल पर इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? पैनल में मोटर को हीटिंग करने से और ओवरलोड ज़्यादा करंट लेने से बचाता है। इसका ऑप्शन ए है डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है लिमिट स्विच, ऑप्शन सी है थर्मल रिले, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी थर्मल रिले, जो ओवरहीट से और ओवरलोड से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए रिले को ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी संयोजकों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन सी उपकरणों को ठीक करने के लिए, या ऑप्शन डी श्रेय संयोजकों को ठीक करने के लिए। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, श्रेय संयोजक जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए, यानी फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? जो कंट्रोल पैनल की वायरिंग होती है उसमें लिमिट स्विच का काम क्या होता है? ऑप्शन ए अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रण करती है, ऑप्शन बी मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, इसका आंसर सही है। किसी भी मशीन की दूरी को ये कंट्रोल करता है, गति को, स्पीड को कंट्रोल करता है लिमिट स्विच। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा होता है? ऑप्शन ए AC1 या AC1, ऑप्शन बी AC2/AC2, ऑब्लिक सी AC3 ऑब्लिक डी, ऑप्शन सी डी AC4 या AC4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी AC2। ये संपर्क मानक कर्तव्य चक्र कोड का सही कोड है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? ऑप्शन ए मैन स्टार डेल्टा टाइमर, यानी मैन वाला कॉन्टैक्ट, स्टार वाला डेल्टा वाला, टाइमर वाला, मैन स्टार डेल्टा टाइमर, ऑप्शन बी स्टार मैन टाइमर डेल्टा या स्टार मैन टाइम डेल्टा, ऑप्शन सी है मैन टाइमर डेल्टा स्टार मैन टाइमर डेल्टा स्टार, या ऑप्शन डी स्टार टाइमर मैन डेल्टा या स्टार टाइमर मैन डेल्टा। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, पहले स्टार लगता है फिर मैन लगता है, फिर उसके बाद टाइमर फंक्शन चालू होता है, फिर डेल्टा में स्टार्टर कन्वर्ट होता है। ये बी वाला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है सहायक सर्किट संचालन करने के लिए, ऑप्शन सी
रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी है पावर सर्किट को कम आपूर्ति वोल्टेज करने के लिए। इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर से शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? जब स्टार्टर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो टाइम डिले रिले जो लगी होती है वो बंद हालत में होती है। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन ए शुरू होता है और रुक जाता है, ऑप्शन बी सामान्य रूप से चलता रहता है, ऑप्शन सी स्टार में ही चलता रहता है, ऑप्शन डी डेल्टा में ही चलता है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, डेल्टा में ही चलता है। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एमसीबी लगाना, ऑप्शन बी रिले लगाना, ऑप्शन सी बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ऑप्शन डी डबल डेक श्रेय संयोजक लगाना। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी सही है इसका ऑप्शन, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देना। क्वेश्चन 25, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सर्किट को चालू या बंद, ऑप्शन बी पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा यानी अर्थिंग से, और ऑप्शन सी है समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रण टाइम डिले करना, और ऑप्शन डी है मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाना। इसका आंसर है सही है ऑप्शन डी, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाए। क्वेश्चन नंबर 25, औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए अधिक भार साझा करने के लिए, ऑप्शन बी बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी परिचालन लागत को कम करने के लिए, ऑप्शन डी ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन की सटीकता जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी कांसे का, ब्रॉन्ज का। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, चांदी यानी सिल्वर का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN माने डिन रेल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए यह विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, ऑप्शन बी उच्च शक्ति वाले सर्किट सामग्री को स्थापित करने में, और ऑप्शन सी डबल डेक श्रेय संयोजक लगाने में, डबल डेक टर्मिनल्स लगाने में, ऑप्शन डी स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, स्क्रू के बिना नियंत्रक सामग्री लगाने में। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए टाइमर, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी संयोजक या कॉन्टैक्टर, ऑप्शन डी नियंत्रण ट्रांसफार्मर। इसका ऑप्शन आंसर सही है ऑप्शन ए, टाइमर का। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है?
ऑप्शन ए मोटर को छोड़कर प्रतिरोधक भार, ऑप्शन बी शंट मोटर की शुरुआत को और रुकाना, ऑप्शन सी श्रेणी मोटर की शुरुआत को और रुकना, ऑप्शन डी चार्ज और ब्रेकिंग के साथ शुरू करना और रोकना। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। क्वेश्चन नंबर 31 कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए नियंत्रण टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी सहायक सर्किट की विद्युत की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, या ऑप्शन डी नियंत्रण तत्व को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। इसका आंसर सही है ऑप्शन बी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। अगला क्वेश्चन 32 किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी यांत्रिक सेटिंग द्वारा यानी मैकेनिकली, ऑप्शन सी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुम्बक का संचालन करके, या ऑप्शन डी स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुम्बक का संचालन करके। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबल से चमक आने से रोकता है? ऑप्शन ए आस्तीन या स्लीव्स, ऑप्शन बी तार फेरुल, ऑप्शन सी लग्स और थिम्बल्स, ऑप्शन डी केबल बंधन पट्टियां और बटन। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी लग्स और थिम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 34 पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? ऑप्शन ए बाई यूजिंग स्लीव आस्तीन का उपयोग करके, ऑप्शन बी बाई यूजिंग ग्रोमेट का उपयोग करके, ऑप्शन सी यूजिंग केबल वाइंडिंग स्टेप केबल बंधक पट्टियों का उपयोग करके, या ऑप्शन डी वाई प्रोवाइडिंग नायलॉन केबल टाइस नायलॉन केबल बंधन प्रदान करके। इसका ऑप्शन सही है, इसका आंसर सही है ऑप्शन बी ग्रोमेट का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन 35 नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली, ऑप्शन बी अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, ऑप्शन सी लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, या ऑप्शन डी कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विचिंग क्षेत्र। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी ऑप्शन इसका आंसर सही है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विचिंग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 36 पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेसवेज में क्यों चलाते हैं? ऑप्शन ए गर्मी को कम करने के लिए, ऑप्शन बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ऑप्शन सी इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर सही है ऑप्शन बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, टू रिड्यूस रेडियो इंटरफ्रेंस। अगला क्वेश्चन 37 मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स
कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है जब मोटर को दिशा को परिवर्तित किया जाता है, पर वो मोटर दिशा को चेंज नहीं करती। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, नो वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं है, नो वोल्ट कॉइल को सप्लाई नहीं जा रही है। ऑप्शन बी, फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट में फॉल्ट है, जो सीधी दिशा में चलाने वाला कॉन्टैक्ट है वो खराब है। ऑप्शन सी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग के कारण इंटरलॉकिंग सही नहीं है आपकी फॉरवर्ड रिवर्स की। या ऑप्शन डी, रिवर्स कॉन्टैक्ट में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग के कारण। इंटरलॉकिंग आपने सही नहीं की है। अगला क्वेश्चन है 38। इसमें लाल, रेड, ब्लैक और ब्लू वाले जो तार के कलर कोड होते हैं वो कौन सी सप्लाई को दर्शाता है? ऑप्शन ए, 3 वायर सिस्टम डीसी सप्लाई को। ऑप्शन बी, सिंगल फेज एसी सिस्टम को। ऑप्शन सी, 3 फेज एसी सिस्टम को। या ऑप्शन डी, एसी 3 फेज ऑपरेटस जो अपने उपकरण होते हैं उसकी सप्लाई को दर्शाता है। ऑपरेटस जो अपने उपकरण होते हैं उनको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 वायर सिस्टम डीसी सप्लाई को इस कलर कोड के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 39। विच केबल टाई आर यूज टू बंच द वायर्स? तारों को बांधने के लिए किस केबल टाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सिल्क टाई। ऑप्शन बी, पीवीसी टाई। ऑप्शन सी, नायलॉन टाई। या ऑप्शन डी, कॉटन टाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नायलॉन टाई के द्वारा वायरों को बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड की असेंबली में किस डिवाइस को अवॉइड किया जाता है, किस डिवाइस को नहीं लगाया जाता? अवॉइड करना। ऑप्शन ए, सेंसर को। ऑप्शन बी, इंडिकेटिंग लैंप को। ऑप्शन सी, आइसोलेटेड स्विच को। या ऑप्शन डी, पुश बटन स्विच को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंसर को अवॉइड किया जाता है पैनलों में।